इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना से संबंधित सभी एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9th क्लास के सारे चैप्टर का एमसीक्यू किया है। साथ ही क्लास 10 के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के सारे एमसीक्यू को हल किया है। अगर उन सभी को आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। और आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको समय समय पे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। प्रश्न संख्या 1 है, सिल्क रूट का संबंध किससे था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान से। सिल्क रूट की शुरुआत 130 ईसा पूर्व में चीनी राजवंश हान के समय शुरू हुआ, जो लगभग 1453 ईस्वी तक सक्रिय रहा, जब तुर्कों ने कंस्टेंटिनोपल पर अधिकार कर लिया और व्यापार मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अर्थात कह सकते हैं 1600 साल तक यह मार्ग सक्रिय रूप से चालू रहा। प्रश्न संख्या 2 है, सिल्क रूट से कौन सा देश अधिक जुड़ा हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। सिल्क रूट चीन, भारत, पर्सिया जिसे ईरान कहा जाता था, इसके अलावा अरब देश और यूरोप को जोड़ता था। प्रश्न संख्या 3 है, अल्फ्रेड वेबर किस विषय से संबंधित थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक स्थान सिद्धांत से। अल्फ्रेड वेबर जो थे जर्मन दार्शनिक, भूगोलवेत्ता एवं समाजशास्त्री थे। इन्होंने अपने औद्योगिक सिद्धांत में बताया उद्योगों को किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए ताकि परिवहन, श्रम एवं समूहन में लागत कम हो। प्रश्न संख्या 4 है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से। 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस दौरान कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, जिसमें नई तकनीकों का विकास और उपयोग शामिल था, जैसे वार्प इंजन, टेलीग्राफ और स्प्रिंग जेनी। प्रश्न संख्या 5 है, किस देश ने सबसे पहले रेलवे का विकास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। बात करें भारत की तो भारत में पहली बार ट्रेन 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने तक चला और इसकी लंबाई 34 किलोमीटर थी। और बात करें दुनिया की पहली सार्वजनिक ट्रेन थी जो 1825 में चली, इंग्लैंड में स्टॉकटन से डार्लिंगटन तक। प्रश्न संख्या 6 है, औपनिवेशिक सरकारों ने किस क्षेत्र पर सबसे अधिक नियंत्रण रखा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि एवं व्यापार। प्रश्न संख्या 7 है, गिरमिटिया मजदूर मुख्यतः कहाँ भेजे जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैरेबियन देशों एवं फिजी में। गिरमिटिया मजदूर को एक अनुबंध के तहत बहला फुसलाकर दूसरे देशों में ले जाया जाता था, जहां उन्हें जबरन श्रम करवाया जाता था। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के कौन से व्यापारी गिरमिटिया मजदूर की व्यवस्था से जुड़े थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेटू, कोटाई, चेटियार, शिकारीपुरी व्यापारी, मारवाड़ी व्यापारी, ये सभी जो थे गिरमिटिया व्यवस्था से जुड़े थे। ये लोग बहला फुसला कर लोगों को लाते और कैरेबियन देशों में भेजने में अंग्रेजों की मदद करते। नेक्स्ट प्रश्न है 9, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण जो था, ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज फर्डिनेंड की हत्या 28 जून 1914 को बोस्निया में हो जाती है। प्रश्न संख्या 10 है, महामंदी किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में। प्रश्न संख्या 11 है, महामंदी का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ा? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किसानों पर। प्रश्न संख्या 12 है, महामंदी के कारण किस फसल की मांग भारत में घटी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। प्रश्न संख्या 13 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1944 में। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर राज्य माउंट वाशिंगटन होटल में 1 से 22 जुलाई 1944 तक चला। यहाँ कुल 44 मित्र राष्ट्रों के लगभग 730 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य खुला बाजार, मुद्रा स्थिरता और व्यापार बाधाओं को दूर करना, जिसके माध्यम से आर्थिक सहयोग बढ़े, इकोनॉमिक नेशनलिज्म की समाप्ति हो। ये थे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। प्रश्न संख्या 14 है, IMF विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में।
प्रश्न संख्या 15 है, 1970 के दशक में वैश्वीकरण को किसने बढ़ावा दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका एवं पश्चिमी देशों ने। प्रश्न संख्या 16 है, गिरमिटिया शब्द किससे लिया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लिश के एग्रीमेंट से। प्रश्न संख्या 17 है, भारत के किस आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ गांधी जी द्वारा। इसके अलावा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय हुआ, जब बंगाल विभाजन हुआ था। प्रश्न संख्या 18 है, औपनिवेशिक भारत में कौन सी फसल को कैश क्रॉप कहा जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास को। प्रश्न संख्या 19 है, किसके शासनकाल में भारत में रेलवे की शुरुआत हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच चला। प्रश्न संख्या 20 है, 19वीं सदी में भारत में कौन सी व्यवस्था लागू की गई जिससे ब्रिटिश पूंजी का लाभ हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात आधारित कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है 21, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों से क्या अपेक्षा की जाती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नकदी फसल उगाएं। प्रश्न संख्या 22 है, भारतीय कपास की मांग क्यों बढ़ी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकी गृह युद्ध के कारण। जब अमेरिका से आने वाली कपास की आपूर्ति रुक गई, इस दौरान भारतीय कपास की मांग बढ़ गई। प्रश्न संख्या 23 है, गिरमिटिया मजदूरों के अनुबंध कितने वर्षों के लिए होते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 24 है, गिरमिटिया मजदूरों को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुबंधित किसान। नेक्स्ट प्रश्न है 25, गिरमिटिया मजदूर किस स्थान पे छोटा भारत बसाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, फिजी। प्रश्न संख्या 26 है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी संस्था बनी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लीग ऑफ नेशन। और लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। इसे भी याद रखें, ये भी पूछा जाता है। इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना था। प्रश्न संख्या 27 है, प्रथम विश्व युद्ध का असर क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मंदी आ गई। प्रश्न संख्या 28 है, ब्रेटन वुड व्यवस्था किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुद्रा और वित्तीय प्रणाली। ब्रेटन वुड सम्मेलन जो है जुलाई 1944 में हुआ। इसी के तहत IMF एवं वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। याद रखें इन सभी पॉइंट को, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 29 है, IMF का कार्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देशों को आर्थिक सहायता देना। IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। प्रश्न संख्या 30 है, विश्व बैंक का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। विश्व बैंक और IMF की स्थापना जुलाई 1944 में हुआ था। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। प्रश्न संख्या 31 है, वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वैश्विक जुड़ाव एवं आदान प्रदान। प्रश्न संख्या 32 है, वैश्वीकरण का मुख्य कारण क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संचार एवं परिवहन के साधनों का विकास। प्रश्न संख्या 33 है, शीत युद्ध के बाद वैश्वीकरण का बढ़ावा किसने दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। शीत युद्ध जो है 1947 से 91 तक चला। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच वैचारिक एवं भू राजनैतिक संघर्ष था। प्रश्न संख्या 34 है, मुक्त व्यापार का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार पर कोई पाबंदी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है 35, 1991 में भारत ने किस प्रकार की नीति अपनाई? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक उदारीकरण। इस समय भारत के PM जो थे PV नरसिम्हा राव थे। वित्त मंत्री की बात करें मनमोहन सिंह थे। भारत में आर्थिक उदारीकरण वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की देन है। प्रश्न संख्या 36 है, भारत में कौन से व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार करते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नेट्टी कोटाई चेटियार। प्रश्न संख्या 37 है, नेट्टू कोटाई चेटियार किस राज्य से थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 38 है, किसके जरिए भारत से विदेश में पूंजी प्रवाह होता था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी समूह द्वारा। इन्हें याद रखें। नेक्स्ट है,
प्रश्न संख्या 39 है, भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ने किसको सबसे अधिक प्रभावित किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसान वर्ग। प्रश्न संख्या 40 है, किस व्यापार ने भारत के कृषि व्यवस्था को प्रभावित किया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कपास। कपास की खेती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण फसल थी। प्रश्न संख्या 41 है, वैश्विक दुनिया शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न देशों की आपसी जुड़ाव। प्रश्न संख्या 42 है, कौन सी संस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में बनाया गया। प्रश्न संख्या 43 है, विश्व व्यापार संगठन का कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार के नियम बनाना एवं विवाद सुलझाना। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना 1947 में हुआ। इसी का बाद में नाम WTO कर दिया गया और WTO का जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न संख्या 44 है, IMF विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ? इसका उत्तर है 1944, ऑप्शन नंबर बी। 45 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण ने किस क्षेत्र में तेजी से परिवर्तन लाया? इसका उत्तर है संचार एवं परिवहन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 46 है, उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक शोषण। प्रश्न संख्या 47 है, भारत में रेल नेटवर्क किसके लिए बनाया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, व्यापार और कच्चे माल के परिवहन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 48, गिरमिटिया मजदूर किस कारण से अनुबंध पर जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मजबूरी और गरीबी के कारण। प्रश्न संख्या 49 है, भारत के किस हिस्से से मजदूर सबसे ज़्यादा बाहर भेजे गए? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु और बिहार। इसके अलावा यूपी से भी बाहर भेजे जाते थे। प्रश्न संख्या 50 है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1995 में की गई। प्रश्न संख्या 51 है, गिरमिटिया व्यवस्था को कब पूरी तरह समाप्त कर दिया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1921 में। प्रश्न संख्या 52 है, चटनी म्यूजिक भारतीय प्रवासियों द्वारा कहाँ उत्पन्न किया गया? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, त्रिनिदाद। चटनी म्यूजिक का विकास भारतीय प्रवासियों ने त्रिनिदाद एवं गुयाना में किया था। प्रश्न संख्या 53 है, 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट, जिसे मवेशी प्लेग कहा जाता था, ये बीमारी कहाँ फैली? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 54 है, यूरोपवासी कहाँ से चांदी का आयात करते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इनमें से दोनों, मैक्सिको एवं पेरू। उस समय यूरोप के समृद्धि का मुख्य कारण पेरू और मैक्सिको से निकलने वाला चांदी था। प्रश्न संख्या 55 है, चीन में बौद्ध धर्म भारत के किस रास्ते से पहुंचा? इसका उत्तर बताएं। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे हाल ही में सीटेट और एस्टेट में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म चीन में पहुंचा। प्रश्न संख्या 56 है, किसका मानना था भारतीय सोने की मदद से विश्व के आर्थिक मंदी में सुधार का महत्वपूर्ण योगदान रहा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्री किन्स। यहाँ पर NCERT हिस्ट्री क्लास 10 के चैप्टर 3 का MCQ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे।